आपको हो सकता है बहुत कोई एएमयू के पास आउट बड़े ऑफेंड फील करें, अपने आप को लिबरल सेकुलर कहने वाले मेरे लिए नीचे गालियां लिख सकते हैं। हाँ। उनको मैं बता देना चाहता हूं, उनको डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी हो। अब नेहरू जी तो हाँ, उनकी धर्मनिरपेक्षता पर लिबरल, दूरदृष्टि, युग दृष्टा, इस पे तो भाई क्या ही उनके चेले तो सवाल हैं लोग। हाँ। वो खुद एएमयू के बारे में लिखते हैं कि भारत के हर अलगाववादी आंदोलन में एएमयू की विचारधारा शामिल रही है। हर मुस्लिम आंदोलन जिसको वो बुराई की नजर से देख रहे हैं नेहरू, उसके अंदर एएमयू का हिस्सा शामिल रहा है। वो लिखते हैं कि मुस्लिम कट्टरपंथियों, मुस्लिम अलगाववादियों और अंग्रेज प्रिंसिपल की देखरेख में यहां पर एक अंग्रेज परस्त छात्रों का हुजूम तैयार हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सर सैयद का जिक्र और एएमयू का जिक्र करते हुए लिखा है। और 1948 का जो तीसरा हफ्ता था, उसमें एएमयू के अंदर जब कॉन्वोकेशन हुआ, तो उसमें जब नेहरू जी को मुख्य अतिथि बना के बुलाया, तो वहां पर जो नेहरू का जो भाषण है वो पढ़ लीजिए। नेहरू ने वो भाषण दिया है वहां पर एएमयू में, जिसको अगर मैं उसमें से जवाहरलाल नेहरू का नाम मिटा दूं तो आपको लगेगा कि भाई ये तो कोई आरएसएस का या आरएसएस के सरसंचालक का भाषण है। हाँ। उसमें नेहरू कहते हैं कि मुझे अपनी विरासत पे गर्व है। वो एएमयू में मुस्लिम छात्रों को संबोधित करते हुए नेहरू कह रहे हैं कि मुझे अपनी विरासत पे गर्व है, लेकिन क्या आपको अपनी विरासत पे गर्व है? वो जब विरासत का उल्लेख कर रहे हैं तो वो हिंदू विरासत का उल्लेख कर रहे हैं नेहरू। अच्छा। कि मैं अपने विरासत में अपने रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, अर्जुन, राम को अपना विरासत अपनी मानता हूं, क्या आप उनको अपनी विरासत मानते हैं? और फिर नेहरू कहते हैं कि आने वाले पिछले कुछ समय में, बीते हुए पिछले कुछ समय में आपके दिमाग में भर दिया गया है कि आपकी विरासत हमारी विरासत से अलग है। मतलब उन्होंने जो अलगाववादी मानसिकता है जो एएमयू में पल रही थी, जो जनवरी 1948 के महीने तक मौजूद थी, उसको उन्होंने संबोधित किया नेहरू ने। अब अगर प्रकाश श्रीवास्तव 2025 में कह रहा है कि भारत को तो आजाद होते से पहला काम एएमयू को निस्तानाबूद कर देना चाहिए, तो क्या गलत कह रहा हूं? थोड़ा सा बताइए जरा, एएमयू की क्या भूमिका रही थी इस देश के बंटवारे में, थोड़ा सा इस पर प्रकाश। इसको पढ़ने की सबसे अच्छी पुस्तक है जो बहुत न्यूट्रल बुक मैं मानता हूं, वो है यास्मीन खान है, ऑक्सफोर्ड के अंदर हिस्ट्री की प्रोफेसर है, पाकिस्तानी मूल की है। उन्होंने भारत के पार्टीशन पे एक बहुत अच्छी सुंदर पुस्तक लिखी है, तो वो उसका हिंदी में अनुवाद है भारत विभाजन के नाम से। उस पुस्तक में पूरा उन्होंने एएमयू का वर्णन किया है। तो एएमयू का जब आप वर्णन पढ़ेंगे उस वक्त का, कि एएमयू के अंदर जो प्रिंसिपल्स बनते थे पहले, वो अंग्रेज बनते थे और वो अलगाववाद पैदा कर रहे थे सर सैयद के समय। सर सैयद की बहुत गलत एक बड़ा पॉजिटिव इमेज भारत में बताई जाती है। सर सैयद बेसिकली द्विराष्ट्र के भारत में कोई पहला जनक है, टू नेशन थ्योरी का, तो सर सैयद है 1887 में आई थिंक, जो मेरठ और लखनऊ के जो उनके दो भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा कि आओ हमारे भाई अफगानिस्तान से उतरेंगे और मुकाबला कर लेंगे, और जो तलवार जिसकी शमशीर, कलम से मुकाबला नहीं होगा, शमशीर से मुकाबला होगा, जो जीतेगा वो हिंदुस्तान पे हुकूमत करेगा, और अंग्रेजों ने हमसे हुकूमत ली है तो हमें वो हुकूमत दी जाएगी, हिंदुओं को तो सरकार चलाने की एक्सपीरियंस ही नहीं है तो गुलाम है। इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते थे। हाँ, उनके जो भाषण बताए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक दुल्हन की दो आंखें हैं, वो सुंदर वाले भाषण, वो सब उन्होंने वहां दिए जहां उन्हें एएमयू से हिंदू धनाढ्य व्यापारियों से चंदा लेना होता। तो जहां उनको चंदा लेना होता था हिंदू व्यापारियों से, हिंदू राजाओं से, वहां पर वो इस तरह की गंगा जमदी बातें करते थे। और जहां पर उनको असली अपनी एएमयू के विचारधारा बतानी होती थी, तो वहां पर वो जिहादी बातें करते थे। तो एएमयू उसी बीज उसमें वहां पे वही रोपे गए। एएमयू में तो कपड़े फाड़े गए मौलाना आजाद टाइप नेताओं के, वहां पर पूरी तरह से कब्जा था, वो मुस्लिम लीग का कब्जा था। तो जब 1945-46 का चुनाव होता है, ये आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि 1945-46 का चुनाव, जिस पर हमने इतनी लंबी चर्चा करी, उस साल 1945-46 का जो सत्र था, जिसको हम एजुकेशन कैलेंडर बोलते हैं, उस साल एएमयू में एग्जाम पोस्टपोन कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि एएमयू के जो छात्र थे वो बड़े पढ़े लिखे होते थे, उनकी पूरी मुस्लिम लीग को जरूरत थी अपने चुनाव प्रचार में। तो आज जैसे सोशल मीडिया जैसा संसाधन तो नहीं है कि आज दिल्ली से बैठकर आपने माहौल बनाना शुरू कर दिया एक विचारधारा के प्रति, तो बकायदा वर्णन मिलता है। एएमयू का सर्कुलर है कि हम ये चुनाव जो है, ये परीक्षा रद्द करते हैं कि छात्र चुनाव में बिजी रहेंगे। तो प्रॉपर एएमयू के छात्र एनडब्ल्यूएफपी, पेशावर के भी आगे कूट वोट, जो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे तालिबान की एक तरह से हुकूमत चलती, उन इलाकों में जाके प्रचार करके आए मुस्लिम लीग के लिए। अच्छा, ठीक है। फिर यास्मीन खान अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि एक रिकॉर्ड में उनको मिला कि खुद एएमयू का जो समय स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष था,
उसने वहां पर 1946 में दंगा हुआ था, उसमें एक हिंदुओं की 10 हिंदुओं का कत्ल किया था, खुद स्वीकार किया। तो एएमयू के जो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे वो हिंदुओं के खिलाफ हत्याएं करते थे, दंगे करते थे। फुट सोल्जर्स थे ये, फुट मुस्लिम लीग सोल्जर्स थे, के। और वो भी पढ़े लिखे, जो भी जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स पकड़ाए ना उस तरह के। तो ये आर्सेनल इसको ऐसा कहा जाता था। अब आपको किसी, जो मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि जो नेस्तानाबूद कर देना था 16 अगस्त 1947 को एएमयू को, क्यों? उसका जो साइड इफेक्ट है वो आज़ादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। मैं बहुत एक दिलचस्प रिसर्च मेरे हाथ लगा था जिसको मैंने कई लोगों को बताया, हालांकि इतना जिक्र मैंने उसका किया नहीं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं कि अक्टूबर 1947, भारत अभी आजाद हो गया अगस्त में, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने हुए हैं, एएमयू चल रहा है। एएमयू में अगस्त के तीसरे महीने में 14 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच एक विज्ञापन लगाया गया, बाकायदा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लगाया। वो विज्ञापन किसका था? पाकिस्तान की सेना की तरफ से, कि पाकिस्तान की सेना युवाओं की भर्ती कर रही है। हम निवेदन करते हैं, हम चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो यहां पर आवेदन करें पाकिस्तान की सेना के लिए। यहां पर हमारी एक पाकिस्तान की सेना की एक टीम आएगी, आपका वो सिलेक्शन करेगी और आपको पाकिस्तान सेना के अंदर ग्रांट किया जाएगा। ये विज्ञापन लगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 7 दिन तक। बात सामने आ गई तो गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत जिनको हम कहते हैं, उस समय उप मुख्यमंत्री होते थे यूनाइटेड प्रोविंस के, उत्तर प्रदेश के। उन्होंने ये बात, चूंकि गृह मंत्रालय से रिलेटेड मामला था, तो उन्होंने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी नेशनल आर्काइव में मौजूद है, मैंने स्वयं देखी। और फिर सरदार पटेल ने एक्शन लिया, उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को चिट्ठी लिखी, बंद करवाओ। और तब तक आते आते आ गई थी 27 अक्टूबर 1947। ये तारीख की क्यों बोल रहा हूं मैं करण, इस तारीखों को मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको। तो 27 अक्टूबर को फिर वो हटाए गए और फिर उस पर एक्शन लिया गया और बोला कोई पाकिस्तान की आर्मी की टीम यहां पे आके भर्ती कैंप नहीं लगाएगी। तो सोचिए 14 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 1947, तारीखें नोट करना, मेरी घंटी जल चुकी है। भर्ती कैंप लग रहा है, उसकी तैयारी चल रही है एएमयू में। अब तारीख पे आता हूं मैं, ये 14 अक्टूबर और 27 अक्टूबर की तारीख के बीच में कबायली कश्मीर के अंदर घुसना शुरू हो चुके थे। तो जो कश्मीर में कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना घुस रही थी, उसकी फुट सोल्जर्स को प्रॉपर सोल्जर्स बनाने के लिए एएमयू में कैंप लगाया जा रहा था। तो आप ये कहते हो कि 14 अगस्त और 15 अगस्त के दरमियानी रात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मानसिकता बदल गई होगी, तो कैसे बदली? है तो उसके बाद हुआ ना, ये तो उसके बाद हुआ। खुद अपने महाभारत जिन्होंने लिखी है, रही मासूम रजा, महाभारत सीरियल लिखा, माफ कीजिएगा, महाभारत सीरियल जिन्होंने लिखा है, रही मासूम रजा, उन्होंने खुद अपने, मेरे को याद नहीं उनकी पुस्तक का नाम, एक व्यंग में उन्होंने लिखा कि अलीगढ़ के लोग ये तो बड़े गर्व से बताते हैं, एएमयू के छात्र, कि लियाकत अली खान हमारे पूर्व छात्र थे, लेकिन कभी वो ये नहीं बताते कि लाला मरनाथ भी यहां पर पढ़े थे। लाला मरनाथ जो भारत के क्रिकेटर थे, कप्तान थे। तो ये हर समय एएमयू के अंदर की मानसिकता थी, जिसने हमेशा पाकिस्तान की लीडरशिप पर गर्व किया कि यहाँ के पास आउट लिया। आप निकाल के देख लीजिए, पाकिस्तान के बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, अब तो लंबे लंबे समय तक रहते हैं। पहले हर आपके जितने दिन में टूथब्रश आप यूज करके फेंक देते हैं, उतने दिन में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। प्रधानमंत्री ने टर्म तो कंप्लीट किया नहीं आज तक वहां। तो वो सब अलीगढ़ के थे, शुरुआती दौर के एएमयू के पास आउट बहुत रहे। तो पूरी जो पाकिस्तान की लीडरशिप, मुस्लिम लीग की लीडरशिप, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, अयूब खान कहां के पास आउट थे, जो पाकिस्तान के पहले सैनिक तानाशाह बने हैं, अयूब खान, वो एएमयू के पास आउट थे। तो एएमयू ना सिर्फ वैचारिक खाद पानी दी उसने पाकिस्तान के विचार को, बल्कि फुट सोल्जर्स दिए और बल्कि तन मन धन से एएमयू ने मदद करी। तो ये सब नासूर हैं जो आज हमारे भारत की धरती पर बिखरे हुए हैं। और आज जब मैं ये बात कह रहा हूं, आज 2025 में जब हम ये बात कर रहे हैं, क्या आज भी जिन्ना की तस्वीर एएमयू में नहीं लगी हुई है? हाँ, मैं इसी पे आ रहा था। तो वो डीएनए नहीं बदला ना भाई।